नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हैं राज की कहानियां। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये जो कहानी है ना, विनोद जी की है। विनोद जी की जब बचपन गुजर रहा था तब उनको बड़ा डर लगता था। जब वो 10-12 साल के थे, उनके सामने में भूत प्रेत नजर आते थे और जब वो अपनी आंखों से देखते थे ना तो बड़ा भयभीत हो जाते थे, डर जाते थे, अपनी माँ को आवाज़ लगाते थे। जो भी होता था कि माँ, पिताजी सामने भूत नजर आ रहा है। लेकिन जब माँ जाती और पिताजी जाते, घर का परिवार के लोग जाते, तो वहाँ भूत नाम का कोई चीज़ नहीं होता था। लेकिन वो कहते थे, माँ देखो वो मुझे घूर रहा है, घूर रही है, माँ यहीं खड़ी है, पिताजी यहीं खड़ी है। अब ना तो माँ समझ पाते थी और ना पिता समझ पाते थे कि आखिर विनोद को दिखाई सब दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दे रहे। विनोद कहीं मनगढ़ंत कहानी तो नहीं बना रहा है, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। अब एक तरह से अब विनोद से पूछा जाता था कि बेटा सही सही बता, क्या तुझे सचमुच भूत प्रेत दिखाई देता है? और तब विनोद कहता, हाँ माँ, हाँ पिताजी, मुझे भूत प्रेत दिखाई देते हैं। आखिरकार परिवार के लोग चिंता में पड़ गए थे कि इस लड़की को क्या हो गया, इसको भूत प्रेत क्यों नजर आते हैं और उसके पास नजदीक कैसे आ जाती है। ये मामला ठीक नहीं है। और तब विनोद को ले जाया जाता है तांत्रिकों के पास में। अब एक तांत्रिक, दूसरा तांत्रिक, अब इस तरह करते ना जाने कितनी तांत्रिकों के पास भटकते हुए, लेकिन इसका इलाज मिल नहीं पाता है। और इस तरह विनोद धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। विनोद जब 18-19 साल के हो गए तब एक तांत्रिक का दिया हुआ एक तरह से लॉकेट काम कर गया। अब वो पहन जब लेते थे ना विनोद, तब उनको भूत प्रेत नजर नहीं आता था। और तांत्रिक का कहना था कि जब तक तुम्हारे गले के अंदर में ये रहेगा, तुम्हें अब कोई भूत प्रेत नजर नहीं आएगा, ना तुम्हें छूने की कोशिश करेगा। अब वास्तव में ऐसा ही हो रहा था। अब एक तरह से जो विनोद थे ना बेफिक्र हो चुके थे। चलो अब बला टली, अब मुझे कोई भूत प्रेत दिखाई नहीं देगा। अब इस तरह अपनी पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई, और आखिरकार विनोद अब 26 साल के हो चुके थे। अभी शादी ब्याह नहीं हुआ था और एक प्राइवेट कंपनी में काम करने शहर आ चुके थे। और इसके बाद अब वो कंपनी में काम करते थे और कंपनी का ही दिया हुआ कमरा अब एक तरह से उनको मिल चुका था, जिसमें वो रहने जा रहे थे। पहली रात की बात थी। जब उस घर में गए रात को ना, तो नहाने धोने के बाद वो लॉकेट को अब एक तरह से निकाल करके रख दिए थे। अब बेफिक्र हो गए थे कि अब हमारे पास में तो ऐसा कुछ नजर आएगा ही नहीं। नहा धो लिए, फ्रेश होकर के और अपने बिस्तर पर आ करके लेट गए, लेकिन वो लॉकेट पहने नहीं थे। अब वो ध्यान से भूल गए या फिर वो बेफिक्र हो चुके थे कि अब क्या हो गया, बहुत दिन हो गया, जब मैं 18 साल का था तभी ये सब चल रहा था, अब तो खत्म हो गया, अब इसकी परवाह नहीं करते। अब विनोद जी अपने नींद में सो चुके थे, आधी रात हो चुकी थी। तभी उस घर के अंदर में हलचल सुनाई थी, जैसे उस घर में बहुत सारे लोग इधर से उधर घूम रहे हैं। जब वो हलचल सुनाई पड़ी ना, तो विनोद की आंख खुल गई। जब आंख खुल गई तो देखते हैं कि उसमें तो कई लोग इधर से उधर आ रहे हैं, जा रहे हैं और आते जाते विनोद की तरफ देख रहे हैं। और देखने में कोई भूत प्रेत की तरह नहीं लग रहे हैं, डरावना नहीं लग रहे हैं, आम मनुष्य की तरह रहे। उसमें कुछ सुंदर लड़कियां भी हैं, सुंदर लड़के भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं। ये लोग हैं कौन भाई? इस कमरे के अंदर में क्या कर रहे हैं? अब ये सब दिखाई पड़ रहे हैं। और जो लोग गुजरते हैं ना, एक बार खड़े होकर के विनोद को घूरते हैं। अब विनोद एकदम उन लोगों को देख करके डर जाते हैं कि ये लोग कौन हैं, कहीं मैं सपने के अंदर नहीं हूं। आंख बंद करते हैं, फिर दोबारा खोलते हैं, तब वो फिर दिखाई देते हैं। और तब उनको एहसास होता है कि अरे ये सब पहले की तरह होने लगा। फिर वो जो लॉकेट होता है, उस लॉकेट को अब लेकर के गले में डाल देते हैं और तब वो सब दिखाई देना बंद हो जाता है। फिर चौकन्ने में हो जाते हैं, सोते हैं और फिर सब कुछ रात अब एक तरह से अच्छी से बीत जाती है। अब वो सुबह सोचते हैं कि अभी
जो हमें दिखाई पड़ते थे भूत प्रेत, वो संकट टला नहीं है, अभी भी है, न जाने कब तक चलता रहेगा। अभी हमें इस लॉकेट को धारण करके रखना पड़ेगा। अब इस तरह से अब उनको कुछ दिखाई नहीं देता, घर बिल्कुल सामान्य है, अपने काम पर जाते हैं, काम से अब खाना पीना होटल में खा करके अब सिर्फ सोने के लिए कमरे में आते थे और निश्चित होकर के सो जाते हैं कि चलो अब डरने की क्या बात है। अब भूत प्रेत तो हर जगह दिखाई देते हैं, पहले भी दिखाई देते थे, लेकिन आज तक उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। अब इस तरह 1 रात, 2 रात, 3 रात, 4 रात बीत चुकी थी। अब इनको परवाह नहीं था, ऐसा उनके साथ में अब शुरू से होता आया है, तो डर नाम का चीज नहीं था। हाँ, अगर कोई भूत प्रेत उनको नुकसान पहुंचाता तब डरने वाली बात थी, लेकिन अभी तक सब कुछ शांत था। और आखिरकार रात अपने बिस्तर पर सो चुके थे। आज जब सुबह उनकी आंख खुली ना, तो वहां पर फूल एक पत्र लिखा हुआ था, कुछ चीज सादे कागज पर लिखा हुआ था। जब आंख खुली तो दोनों चीज उनको नजर आई। अब विनोद एक तरह से दोनों चीजों को देख कर चौंक गए। ये क्या है भाई? अब ये गुलाब का फूल रखा हुआ है और ऊपर से ये चिट्ठी लिखी हुई, कौन आके रख गया? हमारा कमरा तो बंद रहता है, आखिर ये कौन आकर के रख गया इस जगह पर? उस फूल को देखते हैं, देखने में साधारण सा फूल होता है, वो उसमें गुलाब का ही खुशबू, सब कुछ देखने में सब कुछ ओरिजिनल है। आखिरकार उस चिट्ठी को अब खोलते हैं, सफेद पन्ना, तब उसमें लिखा हुआ है कि तुम इस घर को छोड़ करके चले जाओ, नहीं तो बस इतना ही एक तरह से धमकी दिया हुआ था। अब उस चिट्ठी को पढ़ते हैं ना, तो विनोद सोच में अब पड़ जाते हैं कि आखिर मेरा कौन सा दुश्मन है भाई, जो मुझे इस घर से भगाने की कोशिश कर रहा है। मैं भला इस घर को छोड़ के क्यों जाऊंगा? ये तो मेरे कंपनी का दिया हुआ घर है, अब किसी का बाप का तो नहीं है, मैं क्यों जाऊं? उनको लगा कि ये सब कोई मजाक है, कोई खिड़की से अब ये सब चीजें फेंक दिया है, डराना चाहता है, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। आखिरकार वो डरते नहीं हैं, अब रोज की तरह अपने काम पर जाते हैं, खाना पीना खा करके अब फिर रात को अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। जब अगली सुबह उनको आंख खुलती है ना, तो वैसे ही गुलाब का फूल और दूसरा चिट्ठी उनको मिलती है। गुलाब का फूल महसूस कर लिए भाई ओरिजिनल है। खिड़की देखते हैं तो खिड़की ऐसी थी, रोड साइड की खिड़की थी, अब प्रॉपर बंद नहीं होती थी। हाँ, उसमें कोई अब अंदर तो आ नहीं सकता था, लेकिन उसमें लोहे के सरिये लगे हैं, हाथ तो कोई डाल ही सकता था, हाथ डाल करके कोई सामान तो फेंक ही सकता था। उनको लगा कि हाँ, कोई शरारती तत्व है और शायद मेरा कोई अब मजाक बना रहा है या फिर कोई दुश्मनी अब मेरे साथ में कर रहा है। और वो समझ गए कि कोई बाहर का शरारती तत्व ही सब चीज़ों को फेंका है अंदर में। चिट्ठी पढ़ते हैं ना, तो वही सब चीज़ लिखा हुआ, धमकी लिखा हुआ कि तुम जितना जल्दी हो सके इस घर को खाली कर दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो सकता है। अब वो चिट्ठी पढ़ कर के विनोद जी अब हंसते हैं, ये मजाक है और कुछ नहीं है, ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देते हैं, कब काम पे चले जाते हैं। और जब इस रात को सोते हैं, सुबह जब उठते हैं तब वही चीज़ तीसरी बार उनको गुलाब का फूल और वो चिट्ठी मिलती है। और इस बार में चिट्ठी में अब लिखा होता है कि तुमसे अब कई बार बोला गया, और देखो आखिरी बार है जब हम ये तुम्हें सूचना दे रहे हैं कि तुम इस घर को खाली करके चले जाओ और इस घर में दोबारा मत आना। जब ये विनोद देखे ना, तो मन में थोड़ा डाउट जरूर हुआ कि ऐसा कौन सा लोग हैं जो गुलाब का फूल और चिट्ठी फेंक रहा है। खिड़की चेक किए, कोई भी उसमें हाथ डाल सकता था, अब ये तो था प्रॉपर वो खिड़की बंद हो नहीं होती थी, तो उनको लगा कि जरूर कोई बदमाशी कर रहा है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आखिरकार चौथी रात आ चुकी थी और बड़े आराम से अब वो अपने गले में लॉकेट पहन रखे थे, भूतों का डर तो था नहीं दिखाई देने का, और उनको तो लगता था कि हर जगह पर कोई ना कोई आत्मा अब जरूर है, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। ऐसा उनको बचपन से दिखाई देता था, और जब 18 साल के हुए तो बिल्कुल आमना सामना होता था, लेकिन आज तक कोई भूत प्रेत उनको टच नहीं कर पाया था। देखता जरूर था, घूरता था, लेकिन पास नहीं आता था, छूने की कोशिश भी नहीं करता, ना नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था। लेकिन जब ये यंत्र पहन लेते थे ना, लॉकेट, तो बिल्कुल समान हो जाता था, समान अब सब कुछ हो जाता था, कोई भूत प्रेत दिखाई नहीं पड़ता था।
अब बेफिक्र थे। चौथी रात सब कुछ धमकी उमकी सब कुछ आ चुकी थी। अब एक तरह से मन बना लिए थे कि ना, ये कोई मजाक कर रहा है, डरने वाली बात नहीं है। आखिरकार रोज की तरह ड्यूटी करके खाना वाना खा करके अब फिर अपने बिस्तर पर आ गिरे थे। अब ऐसा लगने लगा कि उनको कोई अब सोते हुए शरीर को खींच रहा है। आंख खुल गई, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उनको बिस्तर को कोई खींच रहा है, इधर से उधर कर रहा है। अब विनोद को समझ में आ जाता है कि मामला तो अलग है, ये कोई शरारती तत्व का काम नहीं है। ये जरूर यहाँ पर जो लोग दिखाई देते हैं शायद वही लोग तो नहीं है। अब एक तरह से अपना लॉकेट गले से निकाल करके और बिस्तर पर रख देते हैं। और तभी जो देखते हैं ना, वो दहल जाते हैं। देखते हैं कि एक देखने में तो बूढ़ा आदमी है और लग रहा है कि 70-80 साल का होगा। शरीर में हड्डियां नजर आ रही है और उनका दोनों हाथों से अपने बिस्तर को पकड़ रखा है और इधर से उधर खींच रहा है। उसकी आंखें एकदम लाल लाल दिखाई दे रही है। आप जब ये देखते हैं ना तो विनोद जी डर तो जाते हैं, लेकिन वो एक तरह से हड़काते हैं उस बूढ़े आदमी को। तुम कौन हो? तुम मेरे बिस्तर को क्यों छू रहे हो? अब भूत प्रेत तो देखते हैं, उनको बहुत समय बीत चुका था। अब एक तरह से भूत प्रेत उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, तो डर तो मन से निकल चुका था। अब वो जो बूढ़ा आदमी है ना, बिस्तर छोड़ देता है और कहता है, क्या तुम मुझे देख रहे हो? बोलता है। और तब विनोद जी कह रहे, हाँ, मैं तो शुरू दिन में ही देखा था कि तुम भरा पड़े परिवार हो, लेकिन हमें क्या करना है? लेकिन तुम्हें अब मुझसे क्या दुश्मनी है? तुम इस घर को क्यों खाली करना चाहती हो? तुम मेरे बिस्तर को क्यों छू रहे? क्या ये सब चिट्ठी, गुलाब का फूल तुम ही यहां पर रखते थे? तब वो बूढ़े आदमी कहा कि हाँ, मैं तो नहीं, मेरी बिटिया रखती थी, तुम्हें डराने के लिए, ताकि तुम इस घर को छोड़ के चले जाओ। लेकिन तुम तो बड़े ढीठ हो, तुम्हें तो डर नहीं लगता है। अब एक तरह से बूढ़ा आदमी अब उनसे रिक्वेस्ट करता है कि विनोद देखो, ये घर हमारा परिवार का है, हम पूरा परिवार इस घर में रहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई इंसान इस घर में आकर रहे, लेकिन जब से तुम आए हो ना, अब एक तरह से हम लोग अब बिल्कुल घबराए हुए हैं। हम तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस घर के छोड़ के चले जाओ। विनोद अकड़ जाते हैं और कहते हैं ना, ये मेरा कंपनी का घर है, मैं क्यों छोड़ के जाऊं? जाना है तो तुम लोग जाओ, मैं क्यों निकलूंगा? बूढ़ा आदमी आवाज देता है, बिटिया इधर आओ। अब एक सुंदर सी कन्या अब उस जगह में आती है और वो एक तरह से विनोद को घूरती रहती है। विनोद देखते हैं कि देखने में 24-25 साल की है, चेहरा सुंदर अब एक तरह से है और स्मार्ट से भी लग रही है। और फिर वो लड़की अब विनोद से रिक्वेस्ट करती है कि देखिए, आप हमारी दुनिया में क्यों आए? विनोद उसको समझाते हैं कि देखो, मैं तुम्हारी दुनिया में नहीं, तुम मेरी दुनिया में आई हो। ये घर मेरा कंपनी का है और ये घर मेरे लिए है, मैं इस घर में रहूंगा, जो दिल में आएगा मैं करूंगा। और तुम लोग इस घर में कैसे आए? तब वो लड़की कहने लगी, देखिए, हम सालों से इस घर में रहते आए हैं और हम नहीं चाहते हैं कि कोई मनुष्य इस घर में आकर रहे, हमें तकलीफ होता है, तो आप इस घर के छोड़ के चले जाइए ना। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं पूरे परिवार की तरफ से, आप मेरी अर्ज को मानिए ना, हमारी दुख तकलीफ को समझिए ना। और तब वो लड़की रोने लगी कि हमें आज़ादी दे दीजिए, आप इसको घर को खाली कर दीजिए। अब आप तो सब कुछ हमें देख पाते हैं, तो इतना तो कर दीजिए, हमारी दुख तकलीफ को समझिए। विनोद मन ही मन सोचने लगे कि मैं किस माया जाल में फंस गया हूँ, जहाँ जाता हूँ अब यही समस्या मेरे साथ में आती है। आखिरकार उस लड़की से, उस बूढ़े से वादा करते हैं कि अभी तो नहीं, जब तक मुझे कोई दूसरा घर नहीं मिल जाता तब तक मैं इसी घर में रहूँगा। और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आपके किसी काम में दखल नहीं दूंगा, जो करना है करो, मेरी तरफ से बेफिक्र रहो, मैं कोई आप लोगों का नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैं वैसे भी आप लोग से चाहता हूँ कि आप भी अपनी दुनिया में मगन रहो और मुझे तो छूने की कोशिश ही मत करना, ना मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करना। जब मेरी कंपनी मुझे दूसरा मकान दे देगी, मैं आज ही जाकर रिक्वेस्ट डालूंगा कि मुझे ये मकान सूट नहीं कर रहा है। अब हो सकता है इस काम में कुछ दिन लगे, कुछ महीना भी लगे, तब तक मुझे
यहाँ रहने देना, मुझे तंग मत करना। जब मुझे मकान मिल जाएगा तब मैं इस मकान को मैं छोड़ करके चला जाऊंगा। लड़की राजी हो गई थी, बूढ़ा भी राजी हो गया था और उसके परिवार के और भी सदस्य थे, वो भी अब सब प्रसन्न नजर आ रहे थे कि चलो कुछ दिन के बाद ये घर खाली हो जाएगा, अब यहाँ पर कोई इंसान नहीं रहेगा। अब एक तरह से विनोद वादा कर लिए थे, अपने कंपनी में दरखास्त भी दिए कि ये घर हमें सूट नहीं कर रहा, काफ़ी दूर पड़ता है, मुझे जो करीबी घर है उसको दिया जाए। मैनेजर ने बताया कि देखो घर खाली होने वाला है, लेकिन उसमें महीना दिन से ऊपर का टाइम लगेगा, इतना तुम्हें इंतजार करना चाहिए। आखिरकार विनोद मान जाते हैं और जब वो घर में आते हैं ना, जब भी उस लड़की से बात करना होता है, बूढ़े से बात करना होता है ना, तब वो अपना यंत्र को गले से निकाल देते हैं और तब उनको साफ साफ दिखाई देने लगता है, पूरा परिवार ही नजर आता है। अब एक तरह से धीरे धीरे उस लड़की से उनको दोस्ती हो जाती है और वो बूढ़ा कहता रहता है कि बेटा कितना टाइम लगेगा आपको जाने में। तब वो बताते हैं कि देखो मैं निश्चित टाइम तो नहीं बता सकता। अब एक तरह से उस लड़की से प्रेम होने लगता है और ऐसा प्रेम कि महीने भर में आप जैसे एक दूसरे के बिना कोई रहने वाला नहीं है। लेकिन ये बात सिर्फ विनोद और वो लड़की दोनों लोग के बीच में था, ना तो बूढ़े को पता था और ना परिवार को पता था। और जब भी विनोद देखते थे तो बूढ़ा अब उनके पास में आके कहता था बेटा और कितना टाइम लगेगा। लड़की जो थी अब वो जल्दी आती नहीं थी, जब घर के लोग सब सो जाते थे, कहीं और चले जाते थे, तब वो विनोद के पास में आती थी। अब विनोद के साथ कुछ टाइम व्यतीत करती थी, एक दूसरे से प्रेम करते थे। अब फिर वो लड़की अब उस घर में ना जाने कहाँ जाके गायब हो जाती थी। अब तो विनोद को ऐसा लग रहा था कि इस घर को मैं छोड़ूंगा ही नहीं। लेकिन बूढ़ा और बाकी लोग आ करके अब विनोद से रिक्वेस्ट करते थे कि बेटा तुमने तो बताया था महीना दिन हो गया, अब तुम्हारा क्या हुआ, क्या तुम्हें अभी घर नहीं मिला। तब विनोद टालते रहे, आखिरकार 2 महीना खींच चुके थे। अब एक तरह से उस घर को खाली भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो बूढ़े की वजह से आखिरकार मैनेजर के पास में गए कि सर मेरे मकान का क्या हुआ। तब वो मैनेजर बोला कि मकान तो खाली हो गया, तुम आए नहीं, चाबी रखा हुआ है, ले जाओ मकान शिफ्ट कर लो अपना। अब वो चाबी लेकर के दिल उदास हो चुका था कि आखिरकार मैं उस लड़की से बिछड़ जाऊंगा, लेकिन कब तक सहूंगा उस बूढ़े के। उसकी आंखों में आंसू, परिवार के लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे और आखिरकार वो रात बड़ी मुश्किल से गुजरी थी। वो लड़की आई और तब उन्होंने एक तरह से विनोद ने बताया कि देखो आज की रात है, इसके बाद मैं अब कल सुबह अब अपने दूसरे मकान में चला जाऊंगा। लड़की सिर्फ रोती रही और कहने लगी अब मैं क्या कर सकती हूँ, हमारा परिवार तो ये चाहता है और जो मेरी परिवार की मर्जी है उससे मैं अलग नहीं जा सकती। मैं कोशिश करूँगी तुमसे मिलने के लिए, अगर जब भी मौका मिलेगा मैं अपनी शक्ति को अब देखूंगी कि मैं अब जहाँ तक तुम रहते हो वहाँ तक पहुँच पाते हो कि नहीं। अगर पहुँच सकी तो मैं ज़रूर तुम्हारे पास में आऊँगी, और नहीं तो कम से कम इस घर के आसपास से गुजर जाना ताकि मैं तुम्हें जी भर के देख सकूं। इतना ही हम कर सकते हैं। बुझे मन से अगले सुबह में विनोद उस घर को छोड़ दिए। आखिरकार नए घर में गए, लेकिन दिल में जो जगह थी ना उस लड़की ने बना लिया था और उनको रात में जब सोते थे ना तो एहसास होता था, लेकिन वो उस घर के पास रात में बिल्कुल नहीं जाते थे। जानते थे कि परिवार के लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे और वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। लेकिन वो लड़की अब उनके घर में नहीं आती थी। हाँ, दिन के टाइम उस घर के रास्ते से कभी कभी गुजर जाते थे, कुछ देर वहाँ रुक जाते थे। अब वो लॉकेट तो पहने रहते थे, लेकिन लगता था कि लड़की आसपास में कहीं खड़ी है और उनको देख रही है। उन्हीं में उनको तसल्ली हो जाती थी। और एक शाम को जब वो अपना ऑफिस से लौट रहे थे तब वो लॉकेट निकाल कर अब एक तरह से जेब में रख लिया था। और जब वो उस घर के पास से गुजरने लगे ना तब वो लड़की दरवाजे पर खड़ी नजर आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा था। और दौड़ती हुई उनके पास में आई, विनोद मुझे देख रहे हो ना? विनोद बोले हाँ। विनोद मैं अपने परिवार से अलग नहीं जा सकती। और तब विनोद कहने कि ना ना, अलग जाना भी नहीं चाहिए, तुम्हें अपने परिवार के साथ में रहना चाहिए। और मैं भी खुश हूँ
तुम भी खुश रहो। चलो, हमारा मिलना इतने टाइम के लिए था और भगवान ने चाहा तो हम जब मौका मिलेगा तो हम मिल लेंगे, ऐसे जैसे आज मिले हैं। विनोद जी बताते हैं कि कभी कभी शाम के टाइम ऑफिस से आते हुए मैं उस जगह पर कुछ पल के लिए खड़ा हो जाता था, लेकिन लड़की नहीं मिलती थी। हाँ, उसके परिवार के कुछ सदस्य जरूर गेट पर मुझे नजर आते थे और मैं फिर अपने रास्ते पर चला जाता था। अब मैं बहुत दिनों तक उस लड़की को देखने के चक्कर में लगा रहा, लेकिन लड़की बाद में मुझे कभी दिखाई नहीं दी। एक तरह से इसके बाद मेरी शादी ब्याह भी हो चुकी थी। अब फिर मैं अपने पारिवारिक जीवन में अब एक तरह से फंस चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी विनोद जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं जल्द इसी चैनल पर एक नई कहानी लेकर के। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।